स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जब हम 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स को बाय करते हैं तो हमें 160 रुपये पे करने पड़ते हैं। अगर एक महीने बाद उन्हीं को हम एप्पल्स को यानी 4 kg एप्पल्स को 2 kg ग्रेप्स को ख़रीदते हैं तो हम कॉस्ट क्या पाते हैं, 300 रुपये हमें पे करना होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को आपको अलजेब्रिकली यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में एक्स और वाई की फॉर्म में बताना है पुट करके, और साथ ही साथ ग्राफिकली भी बताना है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकली लिखा गया है, उसका मतलब ग्राफिकली ही होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को एक्स और वाई लेट कर लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples equals to x rupees and same 1 kg of grapes को हम क्या कर लेंगे, y रुपीज़ लेट कर लेंगे। अब हमारे पास एप्पल भी हो गया और ग्रेप्स भी, 1 kg कॉस्ट हमारे पास आ गई दोनों चीज़ की। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ये बोला गया है कि अगर हम 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स को बाय करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ता है, 160। तो जब हम क्या करते हैं, 2 kg एप्पल को बाय करते हैं, मुझे बताइए 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़ है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और बोला गया आगे 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 1 kg ऑफ ग्रेप्स का हमने y रुपीज़ लेट कर रखा है। जब इन दोनों की कॉस्ट को मिलाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 160। ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया, इस हमने कुछ नहीं किया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पढ़िए। आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इन दोनों की कॉस्ट को जब हम मिलाते हैं तो 300 रुपये हमारे पास आता है। तो इस इक्वेशन को हमने मान लिया सेकंड। देखिए ये कुछ इस तरीके से हुआ, थोड़ा अगर मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं कि 1 किलो चीनी का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 5 किलो का कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, 20 × 5, यही तो करते हैं। तो 20 पंजे कितना हो गया, 100। तो 5 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100। इसी तरीके से अगर 1 किलो एप्पल का x रुपीज़ है कॉस्ट, तो 2 एप्पल्स की कितनी हो जाएगी, 2 किलोग्राम एप्पल्स का कितना हो जाएगा, 2x। डन है। अब आपका क्वेश्चन 50% यहाँ पर हो चुका है। अलजेब्रिकली बताना था, हमने अलजेब्रिकली यहाँ पर बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको ही ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली पुट करने के लिए यानी कि ग्राफ पे इसको प्लॉट करने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। यानी कि इसके 3 कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे, फिर इसके 3 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और उन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट्सों को आपको ग्राफ पर प्लॉट करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। 2x + y = 160। डन है। यहाँ पर एक सबसे पहला बॉक्स बनाइए। सभी क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, x y, मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने कैसे होते हैं, देखिए x की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि y का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आए। वैसे अगर पॉइंट में फ्रैक्शन में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन में ना आए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 50 पुट करता हूँ, कितनी, 50, तो देखिए 2 × 50 + y = 160। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 - 50 दूनी 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी जब आपने x की जगह 50 वैल्यू पुट करा, y की वैल्यू 60 आ गई। डन है। अब इसी तरीके से आपको और वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ x की वैल्यू 70 पुट, तो ये हो जाएगा 2 × 70 + y = 160। तो 70 दूनी 140 + y = 160। तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 - 140, दैट मीन्स 20। तो यहाँ से हमें ये पता चला, जब हमने x की जगह 70 वैल्यू पुट करी थी, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास
20। डन है। इसी तरीके से आपको एक और कोई भी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ x की जगह 40 वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो 2 × 40 प्लस y बराबर 160। बात आ रही है समझ में? 42 × 80 प्लस y बराबर 160। तो y की वैल्यू कितनी आई? 160 माइनस 80, यानी कि 80 ही रिमाइंडर आ गया। यानी जब हमने ये देखा, जब हमने x की वैल्यू 40 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई? 80। तो एक काम कीजिएगा, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लिएगा। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है 4x + 2y = 300, इसको भी कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये तीनों नंबर्स हैं, तीनों टर्म्स हैं, ये 2 की टेबल से पूरी कट रही है। अगर कोई भी इक्वेशन किसी टेबल से कट रही है, पूरी डिवाइड हो रही है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 150, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। अब इसके लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर x की जगह 50 वैल्यू पुट करी, यानी कि 2 × 50 प्लस y बराबर 150। तो y की वैल्यू कितनी आई? 150 माइनस 50 दूनी 100, यानी कि 50 ही आ गई। जब आपने x की वैल्यू 50 पुट करी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 50। अब कोई और वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहीं पर मैं रफ कर देता हूँ। x की जगह अब आप यहाँ पे कर लीजिए कितना? 40। तो 2 × 40 प्लस y बराबर 150। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 माइनस, क्योंकि 40 दूनी 80 और 80 यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 70। 150 माइनस 80 70। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला, जब x की वैल्यू हमने 40 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 70 आ गई। इसी तरीके से कोई और वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। x बराबर 30 कर लीजिए, तो 2 × 30 प्लस y बराबर 150। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 माइनस 30 दूनी 60। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 30 दूनी 60 प्लस है, प्लस 60 है। अगर इक्वल के हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 90। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला, जब x की वैल्यू हमने 30 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 90 आई। अब देखिए हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट रेडी हो चुके हैं। अब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट रेडी हो चुके हैं तो हमें ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ध्यान से ग्राफ बनाते हैं। कि यहाँ पर अब ग्राफ रेडी हो चुका है, हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेटों को इन ग्राफ पर प्लॉट करना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जब हमने x की वैल्यू 50 पुट करी तो y की वैल्यू 60 आई। मुझे बताइए x 50 कहाँ पर है? x वाले ये वाली लाइन है और x 50 यानी कि ये रहा। जब हमने x 50 पुट करा तो y की वैल्यू 60 आई, यानी कि ऊपर की तरफ। तो y 60 ये रहा और x 50 ये रहा, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। और इस पॉइंट के बराबर में आपको एक कोऑर्डिनेट लिखना बहुत नेसेसरी है। डन है। अब ऐसे ही x की जगह जब आपने 70 पुट करे तो y की वैल्यू आई 20, यानी कि यहाँ पर ये 70, 20। अच्छा, एक बात का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आगे नंबर लिखा जाएगा वो x एक्सिस वाला लिखा जाएगा, क्योंकि कोई भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं x, y, यानी कि पहले x का कोऑर्डिनेट आता है फिर y का कोऑर्डिनेट आता है। ये आप ध्यान रखिएगा। x की जगह जब आपने 40 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 80 आई, यानी कि 40 और 80 ये रहा ऊपर की तरफ, 40, 80। अब आपको क्या करना है? सिंपल इन लाइनों को इन पॉइंटों को आपस में मिलाना है, कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। ओके।
और लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट हमने पुट करे हैं उस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर पुट करे और इस वाले कोऑर्डिनेट की इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2x + y = 160। ओके, क्योंकि इससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन से कोऑर्डिनेट की ये लाइन है। अब आगे क्या करना है आपको, इसी तरीके से इन कोऑर्डिनेटों को पुट करना है। x की जगह 50 तो y की भी वैल्यू 50, x 50 y 50 ये रहा इस तरफ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50, फिर 40, 40 ये रहा x की वैल्यू और y की वैल्यू 70 ऊपर की तरफ यहाँ पर 40, 70। ऐसे ही फिर 30, 90। अच्छा, y थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 90 है यहाँ पर। x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 90 ऊपर की तरफ ये रहा टॉप पर। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 30, 90। अब इन पॉइंटों को आप आपस में मिला दीजिए इस तरीके से, और इस पॉइंट ये जो हमने कोऑर्डिनेट की लाइन बनाई है, लाइन है कौन सी, इक्वेशन है 2x + y = 150। अब ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से हो चुका है। अगर आपको अब भी किसी भी स्टेप में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है कि जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करें तो ये जो लाइंस होती हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन अगर स्ट्रेट नहीं निकली आपके कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद ग्राफ के अंदर, तो आपने कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में गड़बड़ करी है। तो प्लीज़ उस सॉल्यूशन को दोबारा रीचेक करिएगा। हमेशा ग्राफ पर जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट बनती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।